श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वराहमिहिरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतविरतिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णावधि तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभास भी जब जब गई जगमग गई। जन भारती आभास भी जब जब गई जगमग गई। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती
अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुली। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख सुखी कंज कलिकाएं खिली। सत प्रेम समता सत्य सुख सुखी कंज कलिकाएं खिली। धन नाभा भारती की आरती आरती हर। उल्लूक कल कलिमल सकल उडगन प्रभात हो गए। उल्लूक कल कलिमल सकल उडगन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस धन नाभा भारती की आरती आरती है। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन नाभा भारती की आरती आरती हर। इस धन नाभा भारती की आरती आरती हर। बोलो श्री भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब धामन की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सब सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं दमजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्जातं नमामि। गीता यदा भक्तमाला तीनतीता महाप्रेमधारा तथा हे मननं कृतभक्तलीलारतं तेन कृत्यं सर्वविधं सर्वमदम्। सब संतन निर्णय कियो मध्य श्रुति पुराण इतिहास। बजबे को दोई सुभर कह हरि हरिदास। मंगल आदि विचार बस सुन और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल। बार बार वंदन करो श्री नावा भाई। ताड़ो गाभा दीद को श्री भक्त माल। श्री प्यादास पद कमल पुन बंदो बारंबार। किन्न भक्ति रस बोधनी टीकाय सुखसार। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूल। सर्वत हरि धरि राखी हाँ मेरी जीवन।
श्री गुरु अग्रदेवाज्ञादे भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहि में और पाओ। हरि जुआ विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जय जय भक्त माल हरि प्यारी, भक्तन की गाथा अद्भुत। जय जय भक्त माल रस अंगा, सुनत पढ़त पुलकत यंग यंगा। जय जय भक्त माल सुचि चंदा, रसिक चपूरण देत यनंदा। जय जय भक्त माल शुभ सागर, अमर भक्त यश रत्न उजागर। मेरे भक्त हैं देवी देव, भक्तन जानो भक्तन मानो, निज जन मोहि बतेऊ। माता पिता भैया मेरे भक्त, दामाद सजन बहनेऊ। सुख संपत्ति परमेश्वर मेरे, हरिजन जाति जनेऊ। भवसागर को बेरो भक्त, केवट बढ़ खेऊ। बूढ़त बहुत वारे भक्तन, लिए उबार जनेऊ। जिनकी महिमा कृष्ण कपिल कर, हारे सर्वो पर देऊ। व्यासदास के प्राण जीवन धन, हरिजन बाल देऊ। सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। उनके जो श्री संत भगवान एवं सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम। समुपस्थित भक्तजन, बड़े सौभाग्य से भगवान की लीला कथा सुनने का अवसर जीव को प्राप्त होता है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। जिस स्थान पे भगवान और उनके भक्तों की लीला कथा का गान होता है, तो वहाँ पर सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, सभी वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सभी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी जितने भी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ, जितने भी तीर्थ सब वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं श्रवण करने के लिए। और भगवान भी अपने पार्षदों से वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और इस जो भक्तमाल ग्रंथ है, इसके प्रधान श्रोता तो ठाकुर जी। और जहाँ भी कृष्ण कथा राम कथा होती है, उसके हनुमान जी महाराज पहले वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी प्रधान श्रोता हैं, सर्वप्रथम आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तो अनेक देवी देवता वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं प्रभु की कथा सुनने के लिए। तो हम लोग भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस प्रसंग में परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी का चरित्र, परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। तो श्री पंडित जी महाराज श्री भागवत की कथा किया करते थे और बड़े विधि विधान से करते थे, विधि पूर्वक। एक कथा आती है कि पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी जो दादा के बड़े भाई थे पंडित सूर्य प्रसाद जी, उनका एक पुत्र था, वो इनके पिताजी से द्वेष करते थे और ईर्ष्या द्वेष के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो प्रेत बने। और प्रेत बनने के कारण वो घर वालों को परेशान किया, कष्ट दिया करते थे। प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए वो घर के लोगों को परेशान करते, लेकिन प्रेत के उद्धार का कोई उपाय नहीं बन रहा। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को बड़ी दया आई, अपार करुणा का भाव उनके हृदय में उमड़ गया, क्योंकि संत तो जो बुराई करे उसका भी भलाई करे। उमा संत कई यहीं पढ़ाई, मंद करते जो
करहि भलाई। जो संत होते हैं अपनी बुराई करने वाले का भी भला ही करते हैं। तो श्री पंडित जी महाराज ने विचार किया उस प्रेत के उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या करें? उस समय हाथरस में नौकरी करते थे। नौकरी से जीवन निर्वाह वेतन मिलने लगा। तो थोड़ा सामग्री कुछ खर्च बचा करके कुछ द्रव्य इकट्ठा किया, जिससे कि भागवत कथा की। अनुकूल अवसर आने पर श्री पंडित जी महाराज ने उत्तम मुहूर्त का शोधन किया और अपनी जन्मभूमि कल्याणीपुर जाकर विधि विधान से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। और उस आयोजन में एक 7 गांठ वाला चिकना हरा बांस गाड़ दिया और हरा बांस गाड़ करके उसको प्रेत आत्मा का आवाहन 7 दिन तक महात्मा सहित श्रीमद् भागवत की कथा कही। 7वें दिन बांस जो चटक के फट गया, चटक करके फट गया और प्रेत का उद्धार। इसके बाद वो प्रेत किसी को नहीं। ये हम लोग भागवत की महात्मा में कथा सुनते हैं कि गोकर्ण जी ने धुंधकारी जो प्रेत बन गया था भागवत की कथा सुनाई तो धुंधकारी का उद्धार हुआ। ये तो भागवती की महिमा है, लेकिन ये महिमा प्रत्यक्ष इस कलयुग में आज से लगभग 70-80 साल पहले की बात है कि परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने भागवत कथा की और साथ उस पर प्रेत का वाहन किया, उस प्रेत का उद्धार। तो अब भी इस समय भी यदि विधि विधान से भागवत कथा कहा जाए, आयोजन किया जाए, तो अब भी जीवों को उद्धार हो जाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। तो श्रीमद् भागवत की कथा है कि प्रेत पीड़ा को नाश करने वाला और भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कराने वाला है। उसका सप्ताह भी धन्य है। अभी तो भक्तमाल की कथा हो रही है, 21 तारीख तक भक्तमाल की कथा चलेगी। उसके बाद 22 तारीख से 28 तारीख तक भागवत जी का मूल पाठ होगा विधि विधान से और भागवत जी की कथा भी होगा। तो जो दूसरा गौशाला है वहाँ पर ये आयोजन रखा जाएगा। तो आप सब लोगों को बता दें, सूचना दे दें कि 22 तारीख से धूमधाम से भागवत जी कथा का आयोजन है, गौशाला में होगा। और 3 दिन शेष हैं, उसमें हम लोग श्री पंडित जी के चरित्र का ही आस्वादन करेंगे। 1 नवंबर 1922 कार्तिक शुक्ला द्वादशी बुधवार के दिन पंडित जी महाराज के पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नामकरण रखा गया सिद्धनाथ मिश्र। और श्री पंडित जी महाराज को प्यार से बच्चू करते। बच्चू भी बालकाल से बड़े मेधावी थे, दृढ़ संकल्प वाले थे और भगवान श्री राम के भक्त। पंडित जी महाराज के समय उनके अंदर भी सुंदर सुंदर गुण थे। आगे चलकर के रामचरितमानस और भागवत की कथा करने लगे और कविता भी करते थे और उसके पीछे मानस नाम उपाधि लगाते थे, इसलिए उनका नाम श्री मानस जी शास्त्री। अभी जैसे घटना सुनाई, जो प्रेत था वो घर में बाधा डालता था
तो कुश्री पंडित जी की जो माता जी थी कौशल्या देवी, उनको ये भय था कि कहीं इस बालक का अनिष्ट न हो जाए। तो कुश्री पंडित जी बार बार कहती, इसको तुम हाथरस लेके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम नहीं रहते हो और तुम्हारे नहीं रहने से प्रेत जो यहाँ पर बाधा उत्पन्न करता है। कुश्री पंडित जी समझाते कि अरे माँ, ये तो जीवन मृत्यु तो प्रारब्ध का अधीन है, जिसका जीवन शेष है उसको कोई मार नहीं सकता है, और जिसके प्रारब्ध में मृत्यु है उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो आप चिंतित नहीं होए, भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। पतिच्युतम तिष्ठति निष्ठरक्षितम गृहे स्थितं तदवेतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि गृहेऽपि मुक्तस्य हतो न जीवति। कहते हैं जिसकी मृत्यु नहीं आई तो कितना भी प्रयास किया जाए उसको कोई मार नहीं, और मृत्यु यदि उपस्थित हो गया है कितना उसको घर में छिपा के रख दो, फिर भी जो है वो जीवित नहीं रहता। इस तरह से पंडित महाराज ने समझाया अपनी माँ को, लेकिन माँ के हृदय में अपने पौत्र के प्रति बड़ा प्रेम में फिर भय हो जाता है। बोले नहीं बच्चा, तुम इसको हाथरस ले जाओ, मेरे मन में हमेशा शंका था। तो माता जी की बात स्वीकार करके अपनी पत्नी भगवती देवी और अपने पुत्र मानस जी को साथ में लेकर के हाथरस जाने का विचार किया। छोटे भाई शिवनंदन जी को व्याकरण ज्योतिष कर्मकांड पढ़ाते, तो शिवनंदन जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो शिवनंदन जी को साथ ले लिया। इस प्रकार तो श्री पंडित जी महाराज पत्नी पुत्र और छोटे बच्चों के साथ, छोटे भाई के साथ हाथरस आ गए। कल्याणीपुर से हाथरस आ गए। अब यहाँ से हाथरस की घटना प्रारंभ हो जाए। हाथरस में रहकर उन्होंने क्या किया, कार्य किया, उसके बारे में बताया। हाथरस में मुरसान दरवाजे, मुरसान गेट बोलते हैं, एक वैश्य परिवार के 4 भाई रहते, प्यारे लाल जी, राम स्वरूप जी, राम प्रसाद जी और मिही लाल। तो राम प्रसाद जी से कुश्री पंडित जी का परिचय है। राम प्रसाद जी ने अपने छोटे भाई मिही लाल जी का एक घर था, वो खाली था, उसमें किराए पर रहने के लिए दिलवा दिया। कुश्री पंडित जी कल्याणीपुर से हाथरस, पहले कल्याणीपुर से हाथरस आ जाते थे जब कपास के फसल, कपास के रुई का कारखाना, उसमें काम करते, और जब कपास की फसल समाप्त हो जाती फिर कल्याणीपुर आ जाती। और ये जो रुई का काम बड़ा दायित्व का काम था, जैसे बंधी गांठ खुल जाए रुई की तो पता नहीं चलता था कितना है, तो बड़े हिसाब से उसको गिनती करनी पड़ती। इस काम को देखने के लिए सच्चा आदमी होना चाहिए। तो पंडित जी महाराज सच्चे आदमी थे, एक एक गांठ का गिनती करते और सही से हिसाब होता। तो कारखाने के मैनेजर इनसे बड़े प्रसन्न थे, और जब तक गांव से आकर के इस काम को संभालेंगे थे तो स्वयं मुनि जो मैनेजर थे वही इस काम को देखते। जब कुश्री पंडित जी हाथरस में अस्थायी रूप से रहने लगे तो मैनेजर ने इनको ही नियुक्त कर दिया, बोला आप यहीं पे रहो और सारा काम देख रेख करो। तो 5 रुपया पहले था वेतन, अब 7 रुपया कर दिया। कुछ दिनों के बाद इनके काम को देख करके, उत्तम काम को देख करके दूसरे महीने 10 रुपया कर दिया, और इतने संतुष्ट हुए, इतने खुश हुए कि अगले वर्ष 20 रुपया मासिक वेतन कर दिया। तो सत्यता से कोई भी काम करता है
तो भगवान उनकी सुनते हैं, उनकी उन्नति होती है। तो श्री पंडित जी महाराज स्वयं कहते थे, उन्नति का कारण है अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करें। जो जहाँ पर है, जिस स्थान पे है, जो काम सौंपा गया है, उसको यदि ठीक ठीक से करे, पूरी सत्यता से और तत्परता से करे अपने कर्तव्य का पालन, तो उसकी उन्नति हो जाएगी। जैसे कोई किसान है तो खेती ठीक से करे, कोई विद्यार्थी है तो ठीक से पढ़े, कोई साधु संत हैं तो ठीक से भजन करे, दिन रात भजन में लगे। जिसका जो काम दिया गया है उसको पूरी सच्चाई से करे। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो उदाहरण दिया कि जब हम पंजाबी पे रुई के कारखाने में नौकरी करते थे, हमने ये नहीं पूछा कितना वेतन दो, काम पूरी सत्यता से किया तो अपने आप से वेतन बढ़ गया। बनी मुनीम सेवा निरत, यहाँ हाथ रसमान, शुचि कर्तव्य परायण, इन सम दूसर नाय। इस तरह से मुनिम पद से काम करने लगे रुई के कारखाने। विप्र कर्म श्रुति पाठ नियम सौनित्य निभावे, निरअभिमान यति नम्र, शास्त्र चर्चा ही गावे। कारखाना में काम तो करते थे, लेकिन जो ब्राह्मण का धर्म है, नित्य प्रति सुबह स्नान करना, संध्या गायत्री करना, पाठ करना, पूजा करना, इन नियमों को हमेशा पालन करते थे। और शाम को भगवान की कथा कीर्तन भी करते थे। संतोषी शुचि शांत, सरल सुट शिष्टाचारी, विद्यावंत विलोक भय, भावुक नर नारी। श्री पंडित जी स्वभाव संतोषी, शुचि यानी पवित्र रहते थे, शांत स्वभाव के थे, सरल थे और शिष्टाचार का पालन करते। तो इनको देख करके सब लोग प्रसन्न रहते थे, सभी खुश रहते थे। हाथरस के लोग रहे हाथरस आय के, ऐसी चले सुरी, लखी कोमल व्यवहार सब, इनके भय सुनी। इनका सुंदर व्यवहार था, उस व्यवहार से सब लोग बड़े प्रसन्न रहे और इनके बहुत से लोग मित्र बन गए। इनके भय सुमित वंश गोपाल तिवारी, रामदत्त शिवलाल जनार्दन दुजिए चारी। इनके 4 मित्र बड़े अच्छे थे, वंश गोपाल तिवारी, रामदत्त जी वैद्य, शिवलाल जी और जनार्दन, पंडित जनार्दन जी चतुर्वेदी। ये इनके घनिष्ठ मित्र। सब मिल के बरसात करे, नित कृष्ण कथारस, रहित रहित पर धन पर, पिय अस रहे हाथ रस। और चारों मिलकर के भगवान की कथा कीर्तन करते थे और 3 चीज से अलग रहते थे। पर अहित, दूसरे का अहित नहीं करते थे, पर धन से अलग रहते थे और पराई स्त्री से अलग। इस तरह से महाराज पंडित जी का बड़ा सुंदर जीवन हाथरस में बीतने लगा। अब इनके पिताजी भी वहीं पर रुई के कारखाने में काम करते थे, चौकीदार के लोग। तो पंडित जी महाराज ने विचार किया कि अब इनका वृद्धावस्था है, अब इनको भजन में लगना चाहिए, क्योंकि भजन से ही जीव का कल्याण होता है। विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि में, हरिं नरा भजन्ति ये, ते अति दुस्तरम तरन्ति ते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि मैं खूब सोच विचार करके निश्चित मत करता हूँ, मेरे वचनों को झूठ मत समझना, और दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं
वो इस संसार समुद्र को पार कर सकते। तो पुत्री पंडित जी महाराज ने अपने पिताजी से प्रार्थना की कि मेरी नौकरी लग गई, अब आप नौकरी करना छोड़ दें और भगवान के भजन में लगे जाएं। तो पिताजी ने कहा देखो भाई, बड़ा परिवार है, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करनी है, उनकी सगाई विवाह करना है, घर में खर्चा बहुत, एक की कमाई से काम नहीं चलेगा। पुत्री पंडित जी ने कहा कि घर की व्यवस्था की चिंता आप नहीं करें, उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे, आप तो केवल भजन करें। और देखिए आपको मिलता है 5 रुपये और हमको मिलता है 7 रुपये, उसमें 7 ही मिलते हैं शुरुआत में। और एक ही, या तो आप नौकरी करो या हम नौकरी करें, आप भजन करो या हम भजन करें, एक भजन करेगा, इसलिए आप ही भजन करो, हमें नौकरी करो। अथवा तात संहारिए कर तुलसी की माल, राम राम बस राम रति मेठों अमोर साल। अब तो आपका कर्तव्य है कि भगवान का भजन करें, यही मेरी इच्छा है। और साल मन मेठों पिताजी, हरि भजन करि नित दिना, परलोक संगी सुख विधायक, कर्म आनन यही बिना। पिताजी को समझा रहे हैं कि आप प्रतिदिन हरि का भजन करें, भगवान का भजन करें, क्योंकि भगवान का भजन ही साथ में जाता है, परलोक में सुख देता है, इसके बिना और कोई काम नहीं देता है। हरि भजन बिनु नहीं सुख पाऊं, संसार ये दुख मूल है, प्रतिकूल होई ससीम दुखद, असीम जो अनुकूल है। बिना भगवान के भजन के संसार में जो है दुख ही दुख, और जो हमारे अनुकूल है लेकिन प्रतिकूल आने को ही दुखदायी होता है। इसलिए आप भजन पे ध्यान दीजिए। ये भट विकार सुछिद्र मोदम, काम चोरन चोर ले, हरि भजन घृत भरि देख क्यों, नहीं चोर माखन चोर ले। केवल रिझावन हेतु हरि, सुनाम गायन ये करे, करि सफल जीवन धन्य मानव, घोर भवनिधि तीतर। ये मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति करने से मिला है, और जिसने इस मनुष्य शरीर को पा करके भगवान की भक्ति कर लिया वो भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से पिताजी को ज्ञान का उपदेश दिया पुत्री पंडित जी महाराज। जिमि वाणी गोकर्ण की आत्मदेव गिरा, बचन सुखद सुनि पुत्र के, जपन लगे हरि नाम। जैसे कि गोकर्ण जी ने, भागवत जी में कथा आती है कि आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, गोकर्ण जी और धुंधकारी। तो धुंधकारी वो दुष्ट था, गोकर्ण जी धर्मात्मा। तो धुंधकारी माता पिता को परेशान करता था, कहीं बालक मिल जाए तो उसको कुएं में डाल देता था, आग, घर में आग लगा देता, दूसरों के घर में जो भी पैसा था उसको ले जाता था निकाल कर। तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, किससे पुत्र नहीं रहता तो अच्छा, दुष्ट पुत्र मिला। तो गोकर्ण जी से कहा कि बड़े दुखी हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी ये तो संसार है, इससे मन को हटा लो, मोह आसक्ति को छोड़ करके
भगवान की भजन करो, इसी में आपका कल्याण। तो पुत्र गोकर्ण की बात मान करके आत्मदेव ब्राह्मण वृंदावन चले गए और वहां जाकर के भागवत जी का पाठ किया और हरि नाम उच्चारण करके भगवान के धाम को चले। इसी तरह से यहाँ पर कुछ श्री पंडित जी महाराज अपने पिताजी श्री रामाधीन जी मिश्र जी को समझा रहे। पुत्र के इस आग्रह को देख करके, प्रार्थना को सुन करके आपके पिताजी भजन में लग गए। कुछ दिनों के बाद माता जी को भी हाथरस ले आए और माता जी से भी कहा आप भी भजन। ऐसा जीवन था, ऐसा नियम है कि जब पुत्र कमाई करने लायक हो जाए तो माता पिता को भजन करने में लग जाना, और पुत्र का भी कर्तव्य है कि माता पिता को भजन में लगा। ये सबसे बड़ा उपकार है। राम भजन दे चित्त करण लाभि पति अनुकरण, नारी सहित वित्त करि अर्पित सेवा मगन। तो माता जी भी भजन में लगे। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा सेवा क्या है संसार में? किसी जीव को भगवान में लगा देना। जीव अनंत काल से भगवान से बिछुड़ा हुआ है और 84 लाख योनियों में घूम रहा है, दुख उठा रहा है, जन्म लेता है, मरता है, शरीर में अनेक प्रकार के व्याधि रोग होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, फिर मर जाता है। तो अनंत काल से आवागमन के चक्र में भटक रहा है जीव, और कोई इस जीव को भगवान से मिला दे तो सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा कर्म है भगवान में जीवों को लगाना। किसी भी तरह धन इकट्ठा करना, किसी को अन्न दान देना, किसी को वस्त्र दान देना, ये सब ठीक है, पुण्य के कार्य हैं। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य है जीव को भगवान का। इसलिए संत महात्मा कहीं भी जाते तो भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान में जीव को लगाने का प्रयास करते हैं। भगवान से यदि संसारिक वस्तु हम मांगते हैं तो बंधन है, माया ही, क्योंकि संसारिक वस्तु बंधन में डालने वाली है। और भगवान से, और अधिकतर लोग यही मांगते हैं, कोई कहता है धन दे दो, कोई कहते हैं पुत्र दे दो, कोई कहते हैं निरोगी शरीर दे दो। इस तरह संसार के अधिकांश लोग संसार को ही मांगते हैं। भगवान को चाहने वाले तो कोई बिरले ही हो। एक राजा था, राजा के पास बहुत से लोग आते थे, बहुत से भीख मांगने आते थे। भीख मांगने किसी 10 रुपया, किसी 100 रुपया ऐसे दे दिया करते थे। एक आए वो राजा की सेवा करने लगे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, रात दिन सेवा किया, राजा प्रसन्न हो गए। राजा कोई लड़का नहीं था, उसी को उसने उत्तराधिकारी बना दिया। अब बताओ, मांगने से मिलता है चीज? पूरा राजगद्दी का अधिकारी हो गया। इसी तरह से भगवान से यदि हम मांगते हैं तो तुच्छ वस्तु मिल जाएगा संसार का, और भगवान से कुछ नहीं मांगे, केवल भगवान को चाहें तो भगवान ही मिल जाएंगे। और जब भगवान मिल जाएंगे फिर कमी किस चीज की रहेगी? जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, सबको चलाने वाले हैं, राजा धीराज के भी राजा धीराज है। जब भगवान मिल गए फिर कमी क्या रहेगी? तो उस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। और संसार की जो वस्तु है यहीं पे रहने वाला है, धन, स्त्री, घर, परिवार, जमीन, मकान, दुकान, सब यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ भी तो नहीं जाने वाला। जाने वाला क्या है? जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, वही जाने वाला है। लेकिन जीव जो है अज्ञान में ग्रसित हो रहा है, माया में ग्रसित हो रहा है, भूल जाते हैं कि हमको जाना है, ये भूल जाते हैं। पता नहीं, सोचते हैं हम तो अमर हैं और इतना संपत्ति इकट्ठा कर लें, उसको भोगते हैं, चाहे पाप करना पड़े, चाहे दुष्कर्म करना पड़े, कुछ भी करना।
लेकिन महाराज जाना तो पड़ेगा। छोड़कर संसार एक दिन जाएंगे, छोड़कर संसार एक दिन जाएंगे, कोई न तेरे साथ रोते रोते जाएंगे, कोई न तेरे साथ रोते रोते जाएंगे, छोड़कर संसार एक दिन जाएंगे, कोई न तेरे साथ रोते रोते जाएंगे। तो साथ में जीव के कोई नहीं जाता है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमारे भाई हैं, बहन हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन शरीर में जैसे प्राण निकल जाता है फिर कोई नहीं रखता घर में महाराज। तत्काल उठाओ जलाओ, चाहे कितना सुंदर हो, कितना विद्वान हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना धनवान हो, जब तक शरीर में प्राण है तभी तक उसका महत्व। शरीर में से प्राण निकलते उसका कोई भी महत्व नहीं, तो मिट्टी का हो जाता है। तो तत्काल एक दिन भी रखना भारी है। तो शरीर का महत्व नहीं है, न शरीर के संबंधों का महत्व है। जो आत्मा है, जो भगवान का स्वरूप है, उसी का महत्व। लेकिन जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। एक जो है गड़ेरिया था, भेड़ बकरी चराया करता था। एक दिन जंगल में एक सिंह का बच्चा मिल गया, उसको पकड़ लिया और भेड़ बकरियों के साथ ही रखने लगा। अब जो है सिंह को कुछ पता नहीं, बच्चा ही था। धीरे धीरे जो है वो भेड़ बकरियों की तरह घास खाते और खाते झुंड में धीरे धीरे बड़ा हो गया। दिल डॉग शेर का शेर जैसा ही होगा। एक दिन एक जंगल में एक शेर घूम रहा था। उसने देखा यार ये भेड़ बकरियों के बीच में दूसरा सिंह कहाँ से घूम रहा है, हमारे जैसा ही। और भेड़ बकरी तो सिंह का शेर का आहार है, भोजन है। तो उसको बड़ा अचंभा हुआ, ये भेड़ बकरियों के संग ये कैसे घूम रहा है, बिल्कुल भेड़ बकरियों जैसा शांत। उसने जोर से चिल्लाया जंगली शेर ने, तो देख कर सब भेड़ बकरी गड़ेरिया सब भागने लगे। तो ये भी पीछे पीछे भागने लगा। तो जंगली शेर ने उसको पकड़ लिया जाकर, इस पालतू शेर। अब तो थरथर कांपने लगा। बोले चलो मेरे साथ। एक सरोवर था, तालाब था, पानी में उसने अपनी छाया दिखाया। बोले हम तो तुम्हारे जैसे ही। बोले चिघाड़ो। किसने चिघाड़ा? उसने भी चिघाड़ा। वो बकरी सब था। तो बोले तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम तो सिंह हो, अपने स्वरूप को भूल गए। इसी तरह से हम लोग तो भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन माया के में विवश होने के कारण, अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल गए। हम लोग तो भगवान के ही अंश हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के दास सेवक हैं, लेकिन हम भगवान का न मान के संसार का मानने लगते हैं। अपने संसारिक संबंधों में फंस जाते। तो संत महात्मा लोग अपने स्वरूप की याद करवाते हैं, बार बार कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, भगवान का अंश। इस तरह से महाराज माता पिता को तो श्री पंडित जी महाराज ने भजन में लगा दिया घर में। और माता पिता का ऐसी सेवा की कि जैसे श्रवण कुमार की कथा आप लोगों ने सुना है कि माता पिता को बहनी में बैठा करके और तीर्थ यात्रा करें। और ऐसे ही पंढरपुर में भक्त कुंडलिक हुए, उन्होंने माता पिता की सेवा की, इतनी सेवा की कि भगवान प्रकट हो गए दर्शन में। तो भक्त कुंडलिक ने, माता पिता सो रहे थे, माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और पाँव में पैंजनी, कमर में करधनी बांधे तो नाचने लगे, आवाज होने लगा। तो भक्त कुंडलिक ने कहा भैया कौन हो तुम? अपन तो सेवा में लग रहे थे, देखा भी नहीं उधर। बोले मैं विट्ठल भगवान हूँ, द्वारकाधीश हूँ। तो भक्त कुंडलिक ने देखो चुपचाप खड़े हुआ शांति, हमारे माता पिता सो रहे हैं, तुम्हारे आवाज करने से जग जाएंगे।
तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि भाई मैं तो तुमको दर्शन देने आया था और तुम तो हमारी ओर देख भी नहीं रहे हो और कह रहे हो चुपचाप शांत हो जाओ, तो मैं चला जाऊं ना। भक्त पुंडलिक बोले क्यों आए थे, किस कारण से आए? बोले तुम्हारी माता पिता की भक्ति से प्रसन्न हो जाए। बोले माता पिता भक्ति तो मैं कर ही रहा हूँ, जाओ भले। माता पिता भक्ति से फिर आओगे अपने आप। तो बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। तो भक्त पुंडलिक ने ईंट फेंक दिया, बोले इस पे खड़े हो जाओ शांति। तो भगवान इस ईंट पे खड़े हो गए, कमर पे हाथ रखकर। फिर माता पिता जगे, तीनों ने भगवान का दर्शन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनकी भक्ति से। बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु इसी रूप में आप खड़े रहो, भक्त लोग आपका दर्शन करते हैं। तो 5000 से भी अधिक वर्ष हो गए, आज भी पंढरपुर में भगवान ईंट के ऊपर खड़े हैं और कमर पे हाथ रखे। बोलो विठ्ठल भगवान की। उनका नाम विठ्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान, चंद्रभागा नदी के किनारे वहां पर आज भी विराजमान है। तो माता पिता की सेवा भगवान की प्राप्ति है। तो हमारे चरित्र नायक परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज भी माता पिता के परम भक्त थे और माता पिता की अद्भुत सेवा उन्होंने किया। त्वमादि जगतां माता पिता ब्रह्म परात् परम् युवयो प्रीणनं यतमात् ततमात् किं गृहीणां तपः। जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनके सबसे बड़ी तपस्या क्या है कि माता की सेवा जगत जननी आदि शक्ति समझ के करें और पिता की सेवा साक्षात भगवान समझ के, ब्रह्म समझ के करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न करते हैं और माता पिता जब प्रसन्न हो जाएं तो कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ये सभी धर्मों का जड़ है, मूल है। तो श्री पंडित जी महाराज और उनकी जो पतिव्रता धर्म पत्नी हैं श्रीमती भगवती देवी, दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि हम लोग माता पिता की सेवा करें और ऐसा प्रयास करें कि माता पिता को कोई घर की चिंता नहीं करें, उनके भजन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। ऐसा निश्चय करके घर का सारा काम दोनों पति पत्नी ने ले लिया। घर में किसी वस्तु का अभाव हो स्वयं उसका प्रबंध करते। माता पिता को ये पता नहीं चलने देते व्यवस्था कैसे हो। दोनों भजन में लगे रहते थे और स्वयं जो है स्नान करवाते। पिताजी को तो स्वयं स्नान कराते और माता जी को उनकी धर्मपत्नी स्नान कराते। भोजन वस्त्र सब व्यवस्था करते। मिली भाविनी स्नान करावे पितु जननी यति हुलसावे। पिता माता को हमेशा सुख देते थे और स्वयं स्नान कराते, शौच कराते, स्नान कराते, शरीर में तेल मलते, चरण दबाते। पिताजी की तो पंडित जी करते और माता जी की उनकी धर्मपत्नी। यहाँ तक प्रयत्न करते थे कि जब तक हम हैं यहाँ पर, क्योंकि बीच में नौकरी करने चले जाते थे दिन में, तो बाकी शेष समय में सुबह शाम पिताजी को अपने हाथ से जल, लोटा में जल भी नहीं भरना होता है, इतना तत्पर हो गए सेवा। उन दिनों घर में शौचालय नहीं होते थे, खेत में जाना पड़ता था, तो लोग खेतों में लोटा लेकर के शौच जाया करते थे। तो पिताजी के शौच जाने से पहले ही लोटा में ताजा पानी भर के रखे और जब तक वो लौट के आवे तब तक दातून, धुले वस्त्र, अंगोछा, रस्सी, बाल्टी लेकर के स्नान कराने के लिए कुआं पर पहुंच जाए और
पिताजी के इंतजार करते, प्रतीक्षा करते। जब पिताजी आ जाते तो कुआं से नीचे काट के चौड़े पट्टे पर मट्टी रख देते महाराज। वो भी मट्टी कैसी, छना हुआ, जिससे उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, पिताजी को हाथ में न लगे, तो छनी हुई मिट्टी रज रख देते और हाथ धुलवाते। हाथ धुलवाने के बाद और वो मट्टी होती थी, गड्ढा खोद के निकालते थे जमीन में साफ में, क्योंकि पंडित जी के मन में भाव तक पिताजी साक्षात भगवान है, भगवान की सेवा जैसे होती वैसे इनकी सेवा। उसके बाद शरीर में तेल लगाते, तेल लगाते, अपने हाथ से ताजा जल खींच करके स्नान करना, जाड़े में पानी गर्म करके और जहाँ हवा न लगे ऐसी जगह पर स्नान करना, और अपने हाथ से उनके शरीर को अमोछा से पोंछ करके फिर उनको वस्त्र धारण करना। स्नान के बाद घर के एकांत जगह में पीढ़िया पर या तकत पर ऊन का आसन बिछा करके कोमल सुंदर सूती वस्त्र बिछा देते, उस पर पिताजी को विराजमान करते। पिताजी अपना संध्या गायत्री ये सब करते, माला झोली सब रख देते, पिताजी अपने भजन में लग जाते और आप अपने नहा धो करके पंजाल के जो रुई कारखाना उसमें काम करने चले जाते। जितने समय वहाँ पर रहते पंजाबी पेश में, उतने समय के लिए अपने छोटे भाई को सौंप जाते थे इस काम को, तुम लोग देख रेख पिताजी की कर। फिर जो है जब शाम को आते घर तो फिर रात्रि तक उनकी सेवा करते, उनको शयन कराते। इसी तरह से माता जी की सेवा में उनकी जो धर्मपत्नी थी श्रीमती भगवती देवी, वो लगी रहती थी। एक बार श्री पंडित जी कहीं घर से बाहर जाना था, तो पंडित जी महाराज मुहूर्त से जाते थे, कहीं भी जाना था तो मुहूर्त देख कर उसी समय निकलते थे, शुभ मुहूर्त। तो सवेरे का समय था, आपकी माता जी को आपकी धर्मपत्नी स्नान करा रही थी। माता जी ने आपकी धर्मपत्नी से आग्रह किया कि बेटा जो है जा रहा है, जल्दी जाना है, विलंब होने भूखा ही चला जाएगा, इसलिए तुम चौका में जाकर के रसोई जल्दी से बना लो, मैं अपने आप स्नान कर लूँगी, अपना कपड़ा धो लूँ। तो धर्मपत्नी ने कहा नहीं नहीं, आप स्नान कर लो और बस धो करके मैं रसोई बना दूँगी। लेकिन माता ने कहा नहीं नहीं, तुमको देर होगा और बच्चा भूखा ही चला जाएगा, तो हट करके भेज दिया रसोई में। अब संजोग की बात है, उसी समय पंडित जी महाराज घर से निकले तो माता जी धोती अपनी धो रही थी। धोती देख माता जी स्वयं अपने हाथ से धोती धो रही, ये देख करके अपनी पत्नी के पास गए और बोले देखो, तुमको संसारिक काम की बड़ी महिमा महत्ता है, माँ की सेवा नहीं कर सकती। तो धर्मपत्नी ने विनम्र स्वर में कहा तो मैं तुमको स्नान करा ही रही थी, लेकिन माँ ने हमको आग्रह पूर्वक रसोई में भेज दिया। धर्मपत्नी ने भी ठीक कहा था, लेकिन पंडित जी इस बात को स्वीकार नहीं किया, बोले आलस प्रमाद करेंगे फिर और काम में। तो उन्होंने क्या किया, रोटी बनाने की जो आटा गूंद रही थी उस चून को उठाया और बाहर फेंक दिया बंदरों को। बोले मैं भोजन नहीं करता, तुम माता जी की सेवा में प्रमाद करती हो, ये हमको अच्छा ठीक नहीं लग रहा है। तो माता जी ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन पंडित जी ने नहीं सुना कुछ। क्रोध का नाटक करते हुए बाहर चले गए। माता जी बाहर आकर कुछ कहने लगी तो उनको उदास देकर आपने हंस के कहा मुझे क्रोध नहीं है, आप घर चली जाओ। बाहर कुछ लोग थे, वो देख रहे थे यहाँ क्या चल रहा है। तो बाहर के लोगों का कोई ऐसी झगड़ा नहीं है, ये तो आगे सेवा में प्रमाद न हो इसलिए मैंने ऐसे नाटक किया। इस तरह से महाराज माता पिता की सेवा कर रहे हैं पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज।
ऋजुहिय धरि दृढ़ भावना, मातु पिता भगवान, सुख उदगम तिनके चरण, सेवहि शील निधान। इस तरह से माता पिता में भगवान की भावना करके उनको सुख मिले, ऐसा भाव से उनकी सेवा करते हैं। घर के जितने सदस्य हैं प्रातःकाल जगते हैं, सबका नियम है कि सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम और उनका आशीर्वाद है, उसके बाद कोई काम। माता पिता के आज्ञा अनुसार नित्य उनसे पूछ करके उनके रुचि के अनुसार घर में रसोई बनती। घर में ठाकुर जी की सेवा थी तो पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके उसके बाद सबसे पहले माता पिता को भोजन दिया जाता था, प्रसाद पवाया जाता था। माता पिता के प्रसाद पाने के बाद ही सब लोग पाते थे, ये नियम। और आप तो सबसे पीछे पाते थे। जब घर के सब लोग प्रसाद पा लेते फिर माता पिता का प्रसाद आप लेते थे और आपकी थाली में आपकी धर्म पत्नी प्रसाद ग्रहण करती। इसी तरह से वस्त्र भी जो पिताजी का उतरा हुआ वस्त्र था उसको तो पंडित जी बांधते थे और माता जी का पुराना वस्त्र उनकी धर्मपत्नी पहनती थी, उनको नया वस्त्र दे देते थे। इस तरह से महाराज माता पिता की बड़ी अद्भुत सेवा तो श्री पंडित जी महाराज ने किया। आगे चल करके भाद्र शुक्ला द्वितीया सोमवार 29 अगस्त 1927 ईस्वी को श्री भगवती देवी गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम शांति। एक पुत्र हैं श्री मानस जी और एक कन्या है सत्य, 2 ही संतान हैं इनके। अब हाथरस में निवास करते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। जो पंजाबी पेश था रुई का कारखाना वो बंद हो गया और वहां से उठ करके पंजाब चला गया। तो पंजाबी पेश के जो मालिक थे वो श्री पंडित बड़े प्रसन्न थे इनके काम से, तो वहां से पत्र लिखा हाथरस के लिए कि आप पंजाब आ जाओ और यहाँ आकर के जिस काम को आप संभालते थे मुनि पद दे उस काम को आप संभाल लीजिए। और वहाँ तो 20 रुपया मिलता था, यहाँ पर 30 रुपया मिलेगा और आपके ठहरने की व्यवस्था और साल में 2 बार घर पे आने जाने की व्यवस्था और पूरे परिवार सहित रहो यहाँ पर, इस तरह से कहा। अब इधर मथुरा प्रसाद जी और शिवानंदन जी अपने अपने काम करने लगे थे। पंजाब चले जाने से परिवार 2 जगह में बैठ जाता और माता पिता की सेवा भी छूटती, इसलिए पंडित जी ने पंजाब जाना स्वीकार नहीं किया। बोले मैं तो यहीं हूँ, अब क्या करें, अब कोई जीविका का साधन नहीं। तो एक पाठशाला प्राइवेट स्कूल खोल लिया वहीं पर जागेश्वर मोहल्ला मुरसान गेट पर। पंडित शिवलाल जी के घर के सामने एक बगीची थी, वहाँ पर नीम के वृक्ष के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगे और उसमें बगीचा था, आम अमरूद केला पपीता आदि का अनेक वृक्ष थे, फल फूल लगे हुए थे। तो सुंदर बिहारी जी का मंदिर था, उसके सामने कक्ष था, कक्ष के आगे झोपड़ी कुटिया थी, उसमें भी पढ़ाते थे। जैसे प्राचीन गुरुकुल होता है वैसे ही वहाँ पर पढ़ाते थे। प्यारी सी बगिया विशाल फलदा बांके बिहारी, जहाँ ये विद्यालय खोले लघु सा विद्या प्रदाता वहाँ। प्यारी सी बगिया है जहाँ पर बिहारी जी का मंदिर है और उस मंदिर में बच्चों को पढ़ाने लगे और वो स्थान ऐसा लग रहा था जैसे पुराने समय में गुरुकुल होता है वैसा ही लग रहा था। पाठशाला में 2 तरह के विद्यार्थी थे, एक तो संस्कृत व्याकरण साहित्य ज्योतिष कर्मकांड पढ़ते थे, उनसे पैसा नहीं होता,
थे, उनको निःशुल्क पढ़ाते। और दूसरे जो हिंदी गणित सराफी पढ़ते थे उनसे 4 आना लेते थे। इस तरह से मासिक शुल्क। और बहुत से विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उनको भी ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाते थे। तो पूरे महीना में 8-10 रुपया का शुल्क मिलता था, उसी से परिवार का निर्वाह। आना 400 शुल्क ले, कुछ को यों ही पढ़ाते रहे, प्यारे ये सबके भय, न इनका कोई पराया कहे। सबके अपने थे, जो छात्र गरीब थे उनसे शुल्क नहीं लेते थे, उनको निःशुल्क, बल्कि अपनी ओर से सहायता करते थे। और उन विद्यार्थियों को कक्षा में पाली पंक्ति में बैठाते थे, बेचारा पढ़ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ देने की भेदभाव करते, सबको पढ़ाते थे। और संस्कृत के छात्र में अधिकतर ब्राह्मण बालक थे। बिना यज्ञोपवीत किए ब्राह्मण बालक को संस्कृत शिक्षा नहीं। द्विज, जब जनेऊ संस्कार होता है तो द्विज यानी दूसरा जन्म हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों में जनेऊ संस्कार करने का विधान है। इनको द्विज बोला जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है ना। और नहीं तो पहले तो जन्म से शूद्र ही रहता है। जनेऊ संस्कार होने के बाद ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य माने जाते हैं। संस्कार से ही जीवन बनता है। हमारे यहाँ संस्कारों की महिमा, 16 संस्कार हैं अपने हिंदू धर्म में, उनका पालन करने से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। तो बिना यज्ञोपवीत किए किसी भी विद्यार्थी बालक को आप संस्कृत की शिक्षा नहीं देते थे। और बिना ही किसी खर्च के पाठशाला में ही बालकों का जनेऊ संस्कार संपन्न कर दिया करते थे। यज्ञोपवीत होने के पश्चात सबसे पहले संध्या गायत्री के मंत्रों को कंठस्थ कराते। संध्या के मंत्रों का स्मरण कर लेने पर संध्या की विधि बता करके त्रिकाल संध्या करवाते थे, प्रातः काल, दोपहर में और शाम। और गायत्री मंत्र जपने का आदेश करते थे। प्रातः काल जगते ही भगवान का ध्यान करना, माता पिता के चरणों में प्रणाम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इसकी शिक्षा सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। और सब विद्यार्थियों से कहते थे कि शौचाचार का पालन, स्नान करें, आचार विचार करें, आहार व्यवहार की शुद्धि पर विशेष जोर देते थे। किसी भी प्राणी को अपने द्वारा कष्ट न हो। किसी अनजान में यदि क्षुद्र जीव, चैंटी आदि मर जाएं, हिंसा हो जाए, तो कहते तुम हिंसा से अपवित्र हो गए, अब जाकर के स्नान करो, तब जाके पढ़ो। इस तरह से सभी विद्यार्थियों को का जीवन ऊंचा बने, महान बने, ऐसा तो श्री पंडित जी शिक्षा देते थे। शिक्षा है इनकी महाप्रथम, ये सम्मान दाता बनो, प्राणी ये सब राम के, न इनको कोई कभी भी हनो। कहते कि सबको सम्मान दो, और सभी प्राणी में भगवान है, सभी भगवान के ही जीव हैं, इसलिए इनको मारो मत, कष्ट। शौचाचार न भूलना, न करना उद्दंडता भी कभी, आज्ञा पालन में लगो, मिलत ही माता पिता की सभी। शौचाचार का पालन करें, उद्दंडता न करें, माता पिता का आज्ञा पालन करें। इस तरह से सभी विद्यार्थियों को बड़ी प्रेम से पढ़ाते थे। प्रत्येक विद्यार्थी को आप सावधानी संभालते थे। आपके जीवन में कर्तव्यपरायण और प्रमाद रहित, ये 2 गुण थे। ये तो काम को ठीक ढंग से करना, सही समय से करना, और आलस प्रमाद आपके जीवन में था, और आप अपने छात्रों में भी इसी बात को देखना चाहते।
तो छात्रों को भी ये शिक्षा दिया जाए। एक समय किसी छात्र को पढ़ा रहे हैं, दूसरे को काम दे देते, याद करो, उन्हें बैठने के लिए भी नहीं देते। शिक्षक तो एक ही थे, विद्यार्थी बहुत, एक क्लास वाले को दे देते थे गृह मतलब कार्य करने के लिए, और दूसरे वर्ग के विद्यार्थी को पढ़ाते। इससे इस तरह से सबको पढ़ने में, अध्ययन में लगाए रखते। कुछ पूछना होता तो आपस में बात नहीं करो, हमसे पूछो जो कुछ। फिर उसके बाद गृह कार्य देते, घर में भी जाकर के याद करना इन सब चीज़ों को, अगले दिन उसको पूछते। और जो नियम पालन में त्रुटि करते थे, गृह कार्य पूरा नहीं करते थे, या पढ़ाए हुए पाठ को स्मरण करके नहीं आता था, तो उसको दंड भी देते थे। और क्योंकि भय के बिना प्रीति नहीं होती, भय और भय के बिना अनुशासन, तो भय भी आवश्यक है। तो दंड भी बड़ा कठिन था महाराज, इसलिए लोग याद करके आते। दंड क्या थे? पेड़ के ऊपर, तो पेड़ पे बैठ जाओ जाके, कई घंटे पेड़ पे बैठा के रखो, या फिर कान पकड़ करके, क्या बोलते हैं उसको, मुर्गा बना दो, ऐसे ऐसे दंड देते। तो डर के मारे बच्चे याद करके आते। और यदि घर पे भी किसी विद्यार्थी से कह देते कोई कि पंडित जी तुम्हारी शिकायत कर देंगे, तो घर पे भी उद्दंडता छोड़ के शांत हो जाए, इतना कड़ा शासन था। छात्रों की ऐसी भावना, तो जहाँ एक और आपका अनुशासन था, कठोर दंड विधान, वहीं आपका हृदय करुणा से भी परिपूर्ण था। किसी को दंड देते लेकिन बाद में उसको प्रेम से पुचकारते और समझाते कि बेटा ऐसे नहीं करना। इस तरह से करने से बच्चे के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और कुछ प्रसंग हैं, एक बार एक छात्र ने किसी दूसरे छात्र से रास्ते में झगड़ा कर लिया। यहाँ जब पता चला, उस छात्र को कई घंटे तक नीम के पेड़ पे बैठने का दंड दे दिया, और कहीं वहीं से बैठ के पाठ याद करते रहो, पाठ सुनाते रहो, समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब बैठे बैठे दुखी हो गया, तब जोर जोर से रोने लगा, फिर नीचे उसको उतार लिया, फिर चिरवा चिनौरी मंगाकर उसको प्रसाद दिया। ये था उनका दंड। पहले कठोर दंड दे के भयभीत कर देते, फिर प्यार से पुचकार करके उसको समझा देते। इस तरह से महाराज दंड और प्यार दोनों होना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे को लालन करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक उसको ताड़ना देना, मतलब डांट के रखना। और जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र के समान बर्ताव, क्योंकि किशोर अवस्था हो गई, युवा अवस्था, फिर मित्र के समान व्यवहार करें। फिर फटकारोगे तो फिर वो बुरा मानेंगे। इसलिए बालक जब सयाना हो जाए फिर तो उसको इसे मित्र के साथ व्यवहार, प्रेम से व्यवहार करें। ये चाणक्य जी अपनी नीति में बताते हैं। इस तरह से महाराज बड़ी कर्तव्य पालन, अनुशासन, सत्य सदाचार की शिक्षा दिया करते थे। अनेक विद्यार्थियों को उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाया और अनेक विद्वान उनके छात्र हुए। पाठशाला में पढ़ाई पर तो जोर था ही, साथ साथ भगवान की भक्ति पर भी जोर था। जैसे चैतन्य महाप्रभु पाठशाला थी ना, हरिनाम की शिक्षा दिया करते, ऐसे ही पंडित जी महाराज के यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सदाचार, संयम, तप, वैराग्य, माता पिता की भक्ति, गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति, इसकी भी शिक्षा देते। पाठशाला नहीं ये वही केंद्र है, जो पसारे सुमर्याद श्री राम की।
है सदाचार शिक्षा जहाँ पे, सदा जो भरे चित्त में भक्ति श्री राम की। ये पाठशाला नहीं है, ये तो भगवान श्री राम की भक्ति के प्रचार का केंद्र था। पुत्र की जो दुलारे सभी छात्र जो, विप्र आचार्य ऐसा विराजे जहाँ, शिष्य सौशील्य से युक्त सारे, करे प्रार्थना राम जी से सदा ही जहाँ। जैसे कि माता पिता अपने पुत्र के साथ प्रेम करते हैं, अनुशासन करते हैं, ऐसे ही कुछ श्री पंडित जी अपने छात्रों के साथ व्यवहार करते थे। और पाठशाला में जैसे विद्यार्थी लोग आते थे, सबसे पहले प्रार्थना होता है। प्रार्थना सभी छात्र एक साथ करते थे, और छात्रों के साथ साथ आप भी प्रार्थना करते थे खड़े होकर साथ। प्रार्थना के भावों को व्याख्या करके समझाते थे, और वैसा ही जीवन बनाने के लिए कहते थे। प्रार्थना क्या करते थे? हे दया धाम दे दो दया दान, ये भूल से भी न भूलें तुम्हें जो कभी, चित्त में हो हमारे सदा श्रृंखला, संत भक्तों सरीखे गुणों की सभी। हे दयाधाम, हे प्रभु, हम आपको कभी नहीं भूलें। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का महावाक्य है। तो पंडित जी महाराज भी दूसरे शब्दों में कहा करते थे कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और हमारे चित्त में जो संतों भक्तों के जीवन में गुण होते वो हमारे अंदर है। और क्या क्या? बात काटे नहीं मान तत्काल लें, नित्य माता पिता जो कहें सो करें, ब्रह्मचारी बने शील संयुक्त हो, त्याग में वीर हो धीरता को धरें। माता पिता की बात को काटे नहीं, उसको तत्काल मान लें, और जो कहें उसको करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, ब्रह्मचारी बने, शील संयुक्त हों, त्यागी बने, वीर बने, धीर बने, धर्म रक्षा करें, उच्च शिक्षा बरें, और हरें पीर पीड़ा ग्रसें जीव की, हमें कभी भी न संसक्त संसार में हो, कृपा जो सभी जीव के पीव की। धर्म की रक्षा करें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, दूसरों को दुख को हरें, और संसार में आसक्त न हो, कामना हो न संसार की चित्त में, काम क्रोधादि का लेश भी ना रहे, आपके प्रेम में हो सभी काल में, नाथे चित्त उन्मत्त होता रहे। संसार की कामना न उठे, चित्त में काम क्रोध मोह मद मत्सर आदि विकारों का लेस नहीं रहे, और आपके प्रेम में डूबे रहे। ऐसी सुंदर प्रार्थना करवाते हैं। जुग कपोलन धार दृगोदगमा, कढ़ी शब्दन श्रीमुख कंजते, मिल सुशिष्यन के संग नित्य ही करेंगे गिराय प्रार्थना। रोज इस तरह से प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद भगवान श्री राम का ध्यान बताते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पानो महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस तरह से ध्यान बताते हैं,
उसके बाद भगवान नाम कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के बाद फिर पढ़ाई शुरू। और जिस विद्यार्थी को अक्षरारंभ कराना होता है तो पहले पट्टी पर श्री राम लिखते हैं, उसके बाद, और जो प्रतिदिन भी छात्र आते हैं वो भी पट्टी पर पहले श्री राम लिखेंगे, फिर आगे पढ़ाई शुरू। गिनती में भी राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, इस तरह से गिनती सिखाई जाती है। और जो छात्र हिंदी पढ़ लेते थे तो उनको सुंदरकांड का पाठ या रामचरितमानस का पाठ करना आवश्यक है। और जो महामंत्र हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, इसकी माला जप। रोज पूछते थे कि कितने, एक माला जप लिया, 2 माला जप लिया, कितना माला जप। एक माला नाम जब कोई करता विद्यार्थी या एक मास पारायण अथवा सुंदरकांड का एक पाठ करता तो उसको 1 मुट्ठी प्रसाद। 2 माला पाठ करने वाले के लिए 2 मुट्ठी प्रसाद। 3 माला 3 पाठ करें तो 3 मुट्ठी प्रसाद। तो बहुत से लोग प्रसाद के लोभ से भी करते थे, तो प्रसाद के लोभ से भी कोई भगवान को उपासना में लग जाए। और बालकपन में जो संस्कार पड़ जाता है वो जीवन भर रहता है। जैसे कच्चे घड़े पे कुछ लिख दो तो लिख जाएगा, लेकिन घड़ा पक जाए फिर नहीं लिखा जा सकता। इस तरह से पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बच्चों के अंदर अहिंसा, जीव दया, सत्य पालन, ब्रह्मचर्य पालन, ये सब शिक्षा देते थे और सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाया करते थे। माता पिता की भक्ति, गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति, वीर पुरुषों की गाथा, भक्तों की गाथा, ये सब समझाया। तो पंडित जी महाराज का जीवन भी इन गुणों से परिपूर्ण था। स्वयं भी माता पिता के भक्त थे, सभी जीवों को भी दया की भावना थी, इसलिए आपके पाठशाला में सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता था। और पंडित जी की पढ़ाई अनेक छात्र हुए जो बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े सदाचारी हुए, बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी हुए, अध्यापक हुए, समाज सेवी हुए, माता पिता गुरु के भक्त हुए, बहुत से दृढ़ महात्मा हो गए। वो लोग आज भी कहते हैं कि ऐसे गुरु मिलना कठिन है। जैसे हमारे पंडित जी महाराज थे, उन्होंने जो शिक्षा दिया उसका ही प्रभाव है कि हम लोग आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। उनका गुणगान करते थे। पढ़ाया इन्होंने जिसे भी कभी, सही भक्त श्री राम का हो गया। उसे जो मिला प्यार सम्मान सारा, इन्हीं की दई भारती की दया। जिसको जिसको इन्होंने पढ़ाया सब भगवान के भक्त हुए और जो प्यार मिला, सम्मान मिला, उनकी ही कृपा से मिला। किसी भांति संपर्क में आ सका जो, कभी नहीं भूल पाया इन्हें। भरे नेत्र प्रेमांसुओं से सदा ही, इन्हीं की पदों की समर्चा कर। जो एक बार भी इनके संपर्क में आ गया वो इनको कभी नहीं भूला। ऐसा इनका उच्च जीवन था। अब इनका पारिवारिक जीवन कैसा है, इस पर भी आप लोग श्रवण करें। तो श्री पंडित जी महाराज का जीवन एक कर्म योगी का जीवन था। आपके घर में गरीबी थी, इतने धनी नहीं थे, लेकिन फिर भी आप बड़े शांति में रहते थे, संतोष में रहते थे और भगवान पे आश्रित। और गृहस्थ जीवन का आदर्श माना था भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपके जीवन का आदर्श था। आपके जीवन में श्री राम जैसा ही मर्यादा का पालन। और क्या क्या करते थे आप?
पितु जननी भामिनी के संगा, बैठ कहें नित कथा प्रसंगा। शाम को प्रतिदिन सब घर वालों को बैठा लेते थे और रामचरितमानस, भागवत, गीता आदि सब ग्रंथों को पढ़ करके सुनाते थे। भक्त चरित्र ऐसी शिक्षा सबको देते थे। सहानुभूति सरलता नीति, क्षमा दया सेवा सत्य प्रीति, सुचिता सुमति सुशांति सच्चाई, जनु हरि भगति सखिन संग आई। शौर्यशील औदर्य विरागा, धर्म ज्ञान गुरु पद अनुरागा। गुण समूह बरवस चली आया, घर वैकुंठ भयो मन भाया। तो अच्छे अच्छे सद्गुण हैं, शील, संतोष, सुमति, शांति, हरिभक्ति, उदारता, ये सब उनके घर में निवास करते। हित कर सब कहीं करहीं आनंदो, ये कलि कीच बीच अरविंदु। विसजन धन पर किए जननी, सी रहने सकल निगंबरणी। जैसे कि वेद पुराणों में बताया गया वैसा इनका जीवन था। पर स्त्री का त्याग, अपनी स्त्री है, बाकी सब माता, बहन और पुत्री के समान। तो पुष्री पंडित जी ने जीवन भर इस नियम को निभाया। एक पत्नी व्रत जीवन था। सबके प्रति प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, सौहार्द का भाव। जहां तक हो दूसरों को प्रसन्नता मिले, सुख मिले, सुविधा मिले, यही आप करते थे। अपनी जानकारी में किसी चित्त में क्षोभ हो, ऐसा कोई काम नहीं। और पर निंदा पर चर्चा से बचते थे। कठोरता, रुक्षता, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नहीं था आपके अंदर। और आपके अंतःकरण का निर्माण प्रेम के धातु से हुआ था। इसलिए सब लोग, परिवार में सभी सदस्य में प्रेम सौहार्द का वातावरण, गुरुजनों का सम्मान करना, अपने से छोटों के प्रति प्रेम का भावना, सबके प्रति प्रेम का भावना था। कोई भी काम प्रेम से समझा करके लिया। तो सभी सदस्यों पर बड़ा इसका प्रभाव था। घर में मते सब एक मिलजुल के रहते थे। आपके अनुशासन को सभी लोग श्रद्धापूर्वक मानते थे। घर का संपूर्ण संचालन आपके हाथ में था। आपकी जो धर्म पत्नी थी वो भी सरलता की मूर्ति थी, भगवती देवी जी। पति के छाया में छाया मिला करके चलती थी और सभी कामों में सहयोग करती। दूसरी पंडित जी महाराज प्रतिदिन रामचरितमानस के सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाते थे, भक्तों के चरित्र सुनाते थे। घर में नित्य सत्संग होता था। सब लोग अपने अपने भजन साधन भी करते थे। उत्तम शिक्षा देते। इस तरह से घर जो है, घर का वातावरण बहुत सुंदर था। अब घर में प्रतिदिन सत्संग होता था, तो घर के लोग तो बैठते ही थे, आस पड़ोस अगल बगल से भी लोग वहां पर आ जाते। और जो कोई एक बार आपकी कथा सुन लेता, वो प्रतिदिन ही सुनने के लिए आता था। आपकी कथा में भगवान पर विश्वास, भगवान की करुणा, दयालुता, कर्तव्यपरायणता, मातृ पितृ भक्ति, ये सब बातें विशेष बताई जाती। तो सत्संग से क्या लाभ होता है? पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम्, कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं, पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयं, व्रजन्ति ततचरं सरोहान्तिकम्। संत महापुरुष अपने प्रीतम भगवान की कथा सब मधुर अमृत बांटते हैं, जो अपने कानों के दोनों में भर भर के उसका पान करते रहते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव चला जाता है, शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। घर पे जो नित्य सत्संग होता था, उसमें
सब लोग आते थे। सत्संग गोष्ठी में और भी लोग आने लगे, नित्य कथा श्रवण करते थे। बड़ी सुंदर शैली में आप कथा करते थे। रामायण, वाल्मीकि रामायण, भागवत, ये सब कथा में सुनाए करते। भक्तमाल, और कथा का नियम था रुपया पैसा अन्न वस्त्र फल कुछ भी नहीं लेना, केवल कथा सुनो बस। कथा सत्संग से पहले या बाद में लोग इकट्ठा होकर संसारी चर्चा करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बंद था आपको यहाँ संसारी चर्चा करना, सुनना है। केवल जी भगवान की तरफ बढ़े, इसीलिए आपका सत्संग चर्चा होता है। प्रभु प्रेम पथ पर प्रगति हित, नित हरि की कथा चिंतन पगे। पुर हेतु आनहु कोई सुनि, इन चान सुंदर प्रति लगे। उनका एक ही उद्देश्य था कि जी भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान के सुंदर चिंतन में लग जाए। प्रभु प्रेम प्रेमी की कथा, वर्णत गिरा देहुअल भई। अखियाँ सजल सुचि श्वेत यंगन, कंप कुल कावली छई। और कथा करते 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 गदगद हो जाते, आंखों से अश्रु बने। श्रीमुख अंबुज सौरभ, मंजुल कथा प्रसंग। लुब्ध मुग्ध जुरियावै, सुति श्रोता गण भृंग। इस तरह से महाराज श्रोता भी खूब आने लगे कथा सुनने के लिए। मधुर कथा रस यस अन होना, जन दरिद्रपुर बरसै सोना। घाम शीत बरसा कछु होई, कथा तथा किन छाड़ै कोई। कथा में बड़ी भीड़ लगने लगी, चाहे वर्षा हो, गर्मी हो, कैसे भी हो, लोग कथा को नहीं छोड़ते। कथा सिंधु सब कांचित पागे, मात पिता गुरुपद अनुरागे। सदाचार दृढ़ करि अपनायो, व्रत संयम हित नित चित चायो। बालक वृद्ध नारिया वाला, होड़ लगाए जपहि सब माला। कहीं कथा रस भरि नेहा, देखत धीरहि सित हो गया। ने गुण भेंट चढ़ावन देहि, हरि गुण गायन आनंद ले। इस तरह से सुंदर कथा सत्संग जो आपके घर में होता था, और श्रोता लोग जो है प्रतिदिन नियम से कथा सुनते और कहते थे कि जैसा कथा तो श्री पंडित जी करते थे भाव में डूब करके, ऐसी कथा हमने कभी सुनी नहीं। पहले कभी सुना नहीं, आगे कभी सुन नहीं पाए। यही विधि गृह नित्य आपने, श्री हरि गुण गण गाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, लीने सकल रिझाय। इस तरह से भक्ति भक्त भगवान गुरु को उन्होंने रिझा लिया। और समय समय पर गांव में भी लोग कथा कीर्तन करने बुला लेते, तो वहां पर भी चले जाते थे और वहां जाकर के हरिनाम कीर्तन कराते थे लोगों से। कभी सुंदरकांड का पाठ कराते थे, कभी जो है सामूहिक कीर्तन होता। इस तरह से महाराज श्री पंडित जी महाराज लगातार भजन कीर्तन सत्संग में उनका जीवन था। अब नित्य प्रति जब कथा सत्संग होने लगा तो लोगों ने कहा आप भागवत की कथा भी सुनाइए हम लोग। वैसे भागवत तो पहले से करते ही थे, लेकिन ज़्यादा प्रभावित हो गए, लोगों की लालसा उत्पन्न हो गई, तो अब तो महाराज भागवत सत्ता कथा भी करने लगे। कथा रतन प्रकटन कुशल, लखी इन कह सब कोई।
पंडित जी कई बोलहि मधुर प्रीत बस हो। पंडित जी हमरे गृह वर्णौ श्री सुख गीत, पद सरोज गहि नित्य सोता काहीं विनीत। इनकी जो कथा कहने की शैली थी बड़ा सुंदर था, तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कथा करें। तो धीरे धीरे भागवत की सप्ताह करने लगे। जब पंजाबी पेश में नौकरी करते थे और जब पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो बीच बीच में अवकाश मिलता था, उस अवकाश के समय कथा करते। इस तरह से वर्ष में 2-4-10 कथाएं हो जाती, इससे परिवार के पालन में सहायता मिलती। पंडित गुण उत्कर्ष दिखाई, कठिन प्रसंग सुबोध बनाई। संत वचन श्रुति सम्मत जेते, ग्रंथ किए दृष्टांत सुतेते। सरस कथा रस अस बरसावे, हर्ष तरस आकर्ष बढ़ावे। बड़ा कठिन विषयों को भी बड़ा सरलता से समझाते थे सुबोध भाषा में, और शास्त्र संतों के वचनों के अनुसार सुंदर सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। सरस कथा सुनते थे, कथा में रस की वर्षा होती थी। मूल पाठ पुनि सब नित नेमा, घोर परिश्रम करहि सपेमा। निशिदिन अतिश्रम करी जो पावे, परम तो से धरि सोन लावे। बड़ा मेहनत करते थे कथा में। कैसे? तो रात्रि में 2-2:30 बजे लग जाते और शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के 4 बजे तक अपना नित्य कर्म करते थे। फिर 4 से 8 बजे तक भागवत जी की साप्ताहिक मूल पाठ स्वयं करते थे। इसके बाद 8-8:30 बजे से बिना कुछ भोजन किए 12-1 बजे तक श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते थे, 4 घंटा लगातार। कथा के विश्राम होता था बीच में 1 घंटा, उसमें दूध, घी और शक्कर सत्तू में मिला करके घोल के पी जाती है, जिससे कि कथा के विषय में लघु शंका न लगे, कोई व्यवधान न हो, कथा चलती रहे। और फिर जो है 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम, 8 घंटे कथा होती थी। धनी गरीब किसी से भी कथा की दक्षिणा तय नहीं करते, जो दे दें उसी को ले लेते। यजमान की श्रद्धा से जो कुछ दे दें वो ले लेते थे, और उसका दशांश उसी समय ब्राह्मण, विद्यार्थी, गौ सेवा, मंदिर, देवालय, गरीबों को जहाँ कथा होती थी वहीं पर बांट देते थे। और श्रीमद् भागवत कथा करके आते थे, उसके बाद गंगा स्नान करते थे। गंगा स्नान के बाद घर आकर के पंडित जी द्वारा सत्यनारायण जी कथा करवाते, उसमें भी 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करवाते, प्रसाद वितरण करते और दक्षिणा देते। उसके बाद जो बचता था उसको अपने काम में लेते थे। ये था दान मान करि दुजन जिमावे, शुद्ध द्रव्य करिते अपनावे। करें लोक परलोक भलाई, शुद्ध द्रव्य अतिशय सुखदायी। शुद्ध बुद्धि की जो चाहे, सुखदायक संतान। गहे न धन सो पाप को, बरु दारिद्र महान। बुद्धि शुद्ध कब होगा? अपना और संतान का, जब कमाई शुद्ध हो। मेहनत की कमाई से जो धन होता है वो शुद्ध होता है, उससे संतान फलते फूलते हैं। और जो पाप की कमाई से धन इकट्ठा करते हैं उसके संतान कुपात्र हो जाते हैं। श्रद्धा अर्पित अति श्रम की, दियो राम को जान। द्रव्य भलो बिन याचना, ते शोधै करी दान। इस तरह से महाराज श्रद्धा पूर्वक जो दान किया जाता है
इस तरह से पंडित जी महाराज का जीवन बड़ा ऊंचा जीवन है। तो भागवत सप्ताह कहने के बाद गंगा जी स्नान करने जाते थे। गंगा जी साक्षात भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप है और भगवान का चरणामृत भी माना गया है। तो गंगा जी में स्नान करने से अनेक जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। और आपका जन्म गंगा जी किनारे हुआ था कल्याणीपुर में, तो गंगा जी प्रति बड़ी निष्ठा थी पंडित जी की। कथा समापन होते ही पावन गंगा नीर सादर जाय निमज्जहि लय संग सज्जन धीर। साथ में अनेक लोग भी जाते थे गंगा नहाने के लिए। एक बार हाथरस के समीप गांव है हतीसा। हतीसा में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा। तो कथा के बाद लगभग 40 लोग बालक वृद्ध स्त्री पुरुष के साथ गंगा स्नान के लिए पैदल यात्रा की। और नियम से महाराज, क्या नियम थे कि सब लोग मौन होकर के चलेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, आपस में बात नहीं करनी। कोई किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेगा, सब अपना अपना खाने पीने का सामान लेकर ले। कोई किसी से सेवा नहीं लेगा, सब लोग अपना अपना काम स्वयं करेंगे। छोटे बालकों के छूट है। सभी व्यक्ति एक बार भोजन करेंगे। दोपहर में जहाँ भोजन बनाने के लिए जगह हो, जल हो, स्थान हो, एक बार भोजन बना के प्रसाद पाओ। बच्चों के लिए छूट, वो रात्रि में भोजन कर सकते हैं, सुबह जलपान कर सकते हैं। और रात्रि में जहाँ ठहरेंगे वहाँ सत्संग और भगवान नाम कीर्तन, ये नियम से गंगा नहाना। संग लिए सब पूजन साजू चलहि मुदित मन तज गृह काज। गंगा पत सुचि नेम बनाई चलहि सकल मन मोद बढ़ाई। चलत जपै प्रति पग प्रभु नामु करहि सकल मग निज निज काम। केवल बालक विवश बिहाई एक भुक्त व्रत चलहि निभाई। इस तरह से गंगा जी जाते थे। एक बार गंगा नहाने गए हतीसा में कथा करके। तो गंगा स्नान करने पहुंच गए। तो वहां पर क्या हुआ, कर्णवास पहुंचे। कर्णवास श्री गंग किनारे परम पूज्य सुचि संत पधारे। जगत प्रतिष्ठित पावन नामा उड़िया बाबा करुणा धामा। सिद्धासन करि राजहि गैरिक वदन विछाय। अति प्रसन्न मुद्रा वदन आभा कहीं न जाए। कर्णवास में पहुंच गए गंगा किनारे। वहां पर परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे विराजमान थे। सिद्धासन लगा कर बैठे थे और गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। प्रसन्न मुख था उनका। तो उनका दर्शन किया। दर्शन करके प्रणाम करके बैठ। सबसे प्रथम बार दर्शन हुआ है पंडित जी को श्री उड़िया बाबा जी महाराज। प्रथम बार के दर्शन में ही बड़े प्रभावित, उनके रूप का, उनके तेज का दर्शन करके मुग्ध हो गए। एकटक होकर के उनको देखने लगे। अब सत्संग चल रहा था वहाँ पर, सभी लोग शांति से बैठ गए, जितने भी लोग थे। तो वहाँ पर किसी जिज्ञासु प्रश्न कर रहे थे बाबा महाराज से कि जो है भगवान नाम की महिमा बता रहे थे। जो कली संतरण उपनिषद है उसमें 16 अक्षर का मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इस मंत्र को जपने से सभी पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। किसी समय भी इसको जपा जा सकता है। तो इस मंत्र की, महामंत्र की महिमा को बता रहे। तो पुष्री पंडित जी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि तुलसीदास जी ने राम को महामंत्र कहा है। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुकुट हेतु। राम नाम महामंत्र है। तो पुष्री पंडित जी ने
श्री उड़ियाबाजी महाराज जी की ओर देखा और प्रश्न किया कि महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो राम को महामंत्र कहा और आप कह रहे हैं ये महामंत्र है। तो श्री पंडित जी ने प्रश्न किया और श्री उड़ियाबाजी महाराज ने, तो श्री पंडित जी उड़ियाबाजी महाराज की ओर देख रहे थे और श्री उड़ियाबाजी महाराज पंडित जी की ओर देखा, दोनों आंख मिल गए और पंडित जी के नेत्र में नेत्र मिलाकर के जोर से मधुर स्वर में उच्चारण किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पंडित जी, क्या इसमें राम नाम नहीं? बस इतना ही कहना था कि महाराज जो राम 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 जपते थे पंडित जी बचपन से ही, वो तो छूट गया और अपने आप से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, इस मंत्र का जाप शुरू हो गया। पंडित जी ने विचार कर लिया कि हमारा तो दीक्षा हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला महाराज। 4 साल के बाद लोगों को पता चला कि पंडित जी महाराज तो उनके ही शिष्य श्री उड़ियाबाजी महाराज। इस तरह से गुरु जी की प्राप्ति हुई, सदगुरु की प्राप्ति हुई। तो सदगुरु इनको मिलते हैं जिसको भगवान की प्राप्ति इच्छा होती है, मन में चटपटी लग जाती है, उनको ही गुरु मिलते हैं। इस तरह से महाराज सदगुरु की प्राप्ति हुई है और शेष कथा कल और परसों 2 दिन का समय है। 2 दिन आपको श्री पंडित महाराज के चरित्र सुनाएंगे और 22 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग सब लोगों को सूचना दे दें, जो भी लाभ लेना चाहें वो पधारें। लाभ। सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे। बोलो भगवत भगवान। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री
भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद लाल। नमो नमः श्री भक्त सुमा। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत सुवन जाल। नमो नमः श्री भक्त सुमा। उतर जात विमान व्याल दिश, लेत जिवाय सुरस तेहि काल। नमो नमः श्री भक्त सुमा। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्रोटी चरण पछाड़। तजत कुसंग लेत सतसंगत, भाग जगत को अद्भुत भार। नमो नमः श्री भक्त सुमा। निशिवासर सोबत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहार। श्री अभ्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमः श्री भक्त सुमा। बोलो श्री भक्तमाल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गौ माता की जय, धरती माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री बाबा महाराज की जय, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महा